Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज हम AOD का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे और अलग अलग टाइप की जो भी इसमें प्रॉब्लम्स बनती हैं वो सभी को देखेंगे. ऑलराइट, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैक्सिमा मिनिमा. सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्सिमा मिनिमा पे दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, या लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की. ठीक, वो क्या है? देखो, इफ फंक्शन fx इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन. अच्छा, ये सबसे पहले मैंने कंडीशन आपके सामने रख दी है कि जो फंक्शन fx है वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है. उसके लिए मैं अभी आपको जो भी बताऊंगा वो उसके लिए वैलिड होगा. अच्छा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ना हो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसमें कैसे करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो अभी फिलहाल के लिए जो मैं बात कर रहा हूं वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं. ठीक है, मान लेते हैं ये किसी एक कर्व है, इसका लोकल मिनिमा है. लोकल का क्या मतलब है कि ये कर्व एक्चुअल में ना ऐसे कई सारे मिनिमा हैं इसके अंदर, लेकिन मैं जस्ट इस पॉइंट पे इवेल्युएट कर रहा हूँ. ऑलराइट, कर्व तो ऐसा है लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इस पोर्शन को मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. और भी मिनिमा है कई सारे. ठीक है, तो मिनिमा तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मिनिमा पे क्या क्या चीजें रहेंगी उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, और इसी को बोलते हैं लोकल मिनिमा. ठीक है, इसका क्या मतलब है, लोकल से क्या मतलब है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल आप ऐसे देखिए, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. लेट से x इक्वल टू बीटा, और इसका नाम दे देता हूं अल्फा. ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसे मान लेते हैं. चलो, y इक्वल टू एफ एक्स ही है ये भी. भाई एक ही फंक्शन में मिनिमा और मैक्सिमा दोनों मिल सकते हैं या नहीं? तो एक पोर्शन को यहाँ पे दिखा दिया, एक को यहाँ पे दिखा दिया. ये पॉइंट है x इक्वल टू अल्फा, ये पॉइंट है x इक्वल टू बीटा. तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे होंगे इस पॉइंट पे, ये अब हम देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहली बात तो अगर आप देख पाए, ये x एक्सिस है, तो यहां पर क्या बिहेवियर हो रहा है, किस पॉइंट को मैं लोकल मिनिमा बोलूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं. लोकल मिनिमा हम उस पॉइंट को बोलेंगे जिसके आजू बाजू के जो पॉइंट हैं वो उससे ऊपर हो. बात को समझे मेरे? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. ऑलराइट, अब एक बराबर में मेरे एक लड़का खड़ा हो जाए जिसकी हाइट यहाँ पे है, एक इधर खड़ा हो जाए जो यहाँ पे, तो मैं इनके रेस्पेक्ट में एक मिनिमा बन जाऊंगा. अगर कोई देखेगा तो मिनिमा मुझे बोलेगा. लेकिन अब अपने आप सोचो, एक लड़का मेरे सामने यहाँ पे खड़ा हो जाए, एक यहाँ पे छोटी हाइट का खड़ा हो जाए, तो अब मिनिमा कौन हुआ? ठीक है, अभी तो यही है. फिर हमें अगर तीनों में देखना है आपको, तो मैं तो नहीं हूं ना, तो मुझे मिनिमा कब बोला जाएगा? जब मेरे इधर भी लंबा लड़का है और इधर भी, तब मैं मिनिमा बनूंगा. ऑलराइट, तो इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा को पॉइंट ऑफ मिनिमा कब बोलूंगा मैं? जब उसके आजू बाजू के जो पॉइंट है वो उससे ऊपर हो, तभी बोल सकते हैं आप. तो मैंने ऐसे बोल दिया आपको, ऊपर का मतलब y डायरेक्शन. बात समझना. तो मैंने कह दिया कि जो f ऑफ अल्फा नेगेटिव है वो बड़ा होना चाहिए f ऑफ अल्फा से. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? अल्फा कोमा f ऑफ अल्फा. और मैंने कहा f ऑफ अल्फा नेगेटिव मतलब अल्फा से हल्का सा पीछे. अगर मैं अल्फा से हल्का सा पीछे जाऊंगा तो जो पॉइंट आएगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा f ऑफ अल्फा नेगेटिव. वो f ऑफ अल्फा से बड़ा होना चाहिए. क्लियर? एंड f ऑफ अल्फा प्लस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन दिस. आगे जाऊंगा तब भी वो उससे बड़ा होना चाहिए, तभी f अल्फा एक मिनिमा कहलाएगा. सबसे पहली बात ये. सिमिलरली यहां पे आ जाइए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किसे बोलेंगे? जब उसके आजू बाजू जो खड़े हैं, ठीक है, वो उससे छोटे हों. जैसे मैं हूं, मेरे बराबर में एक लड़का है, इस हाइट का है, एक इस हाइट का है.
ऑलराइट, तो मैं क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सामने वाले को क्या दिखेगा कि ये सबसे लंबा आदमी है। क्लियर है या नहीं? ऑलराइट, क्योंकि ये कंपैरिजन ही तो होती है ये। ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही लिख दिया कि जो एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है वो लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ अल्फा से, जो एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है वो लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ अल्फा से। दोनों ही वैल्यू लेस देन एफ ऑफ अल्फा होनी चाहिए। ऑलराइट गाइज, तभी मैं एफ ऑफ, सॉरी बीटा है, मैं अल्फा ले रहा हूं, बीटा कर लेते हैं। ऑलराइट, तभी x इक्वल टू बीटा एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। ऑलराइट, यहां तक बात क्लियर है? तो ये वाली थ्योरी तो आपको समझ आ गई, सबसे पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो नंबर 1 हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, देन एफ डैश अल्फा, बात को समझे, देन एफ डैश अल्फा विल बी इक्वल टू 0। सही बात है क्या? जो एफ डैश अल्फा है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 इन दिस केस। देख लो स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा बच्चों, 0। जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं चल रहा हूं, मैं ऐसे मान लो मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ से चलना शुरू किया और मुझे ना यहाँ पे आना है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे मुड़ना पड़ जाएगा नहीं रास्ते में, और एक रास्ते में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मेरा स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना तुम्हें समझ आ रही होगी बात कि ये पॉइंट जो मैक्सिमा है, जो मैक्सिमा है उस पे मेरा स्लोप 0 होगा। क्योंकि ध्यान से देखो, जब मुझे यहां से यहां तक जाना था तो मैं ऐसे जा रहा हूं, एक पॉइंट आएगा जब मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाऊंगा, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होऊंगा, उसके बाद मुझे जस्ट मुड़ना पड़ेगा। तो मैं जिस पॉइंट पे मुड़ गया हूं वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उसकी डिस्टेंस इस लाइन से मैक्सिमम है। वो कौन सा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। तो मैक्सिमम मिनिमा को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं बच्चों, आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, और टर्निंग पॉइंट पे ऑब्वियसली इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो एफ डैश अल्फा इज 0। सिमिलरली एफ डैश बीटा, ये फर्स्ट है ये सेकंड, एफ डैश बीटा इज ऑल्सो 0। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा विल ऑल्सो बी 0। ऑलराइट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी 0। ये क्लियर है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज देखें, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। थर्ड पॉइंट में बच्चों मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि ध्यान से देखो, ये है अपना मिनिमा, यहां पे टेंजेंट का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव। यहां पे कैसा हो गया, 0, यहां पे पॉजिटिव। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात सही है या नहीं? तो एट पॉइंट ऑफ मिनिमा एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बोलना सही है कि नहीं? बात समझ आ रही है? कैसा है स्लोप, नेगेटिव, कैसा हो गया 0, फिर नेगेटिव, और ऑब्वियसली ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है एक्स में। तो एक्स में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो स्लोप पे अगर बात करूं तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ गए, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कई बार ऐसा होता है, x इक्वल टू अल्फा मुझे पता चल गया है, एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिसपे मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, इन टाइप के पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, और एक्सट्रीमम्स भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो मैं इनमें से कुछ भी यूज करूं आप समझ जाना इन्हीं की बात हो रही है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट और कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, ये तीनों लोकल सॉरी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों को बताते हैं। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं टर्निंग पॉइंट तो वो भी मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे एक्सट्रीम पॉइंट तो वो भी मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पर जो एफ डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज करता है। ये बात कंफर्म है या नहीं? क्योंकि वो चलता चलता वापस से टर्न ले लेता है, ठीक है। टर्निंग की वजह से उसकी जो टेंजेंट का स्लोप है वो अपना साइन चेंज कर लेती है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ मिनिमा, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। गलत लिख दिया है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलराइट, ओके, मैं क्या कह रहा हूं दोबारा से, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमा, एंड इन केस ऑफ मैक्सिमा इट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बच्चों, इधर टेंजेंट कैसी है? पॉजिटिव स्लोप, एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इधर जीरो, इधर नेगेटिव। बात समझ रहे हैं? तो एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, कहां से कहां तक? पॉजिटिव से नेगेटिव। ऑलराइट, तो अगर जैसे मेरे पास दो पॉइंट आ चुके हैं x इक्वल टू अल्फा और बीटा, मुझे ये पता चल गया है ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है, इसे पहचानने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एफ डैश एक्स जो है वो अपना साइन कहां पे चेंज कर रहा है। ऑलराइट, जहां पर एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा उसको मैं बोल दूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऑलराइट, ऐसे करके मैं देख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर एक पॉइंट ऐसा मिलता है आपको जहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा, स्लोप जीरो है, स्लोप तो जीरो हो रहा है लेकिन साइन नहीं चेंज हो रहा है, उसके लेफ्ट से राइट में मूव करने पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये केस आगे आएगा। ऑलराइट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का केस आपसे डिस्कस भी किया हुआ है, वैसे मैं दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ आ रही है सबको, एफ डैश बीटा क्या होना चाहिए? जीरो, और थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारा, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम what? Positive to negative। पॉजिटिव से नेगेटिव में अपना एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, ओके। अच्छा, एक और पॉइंट, अब ध्यान से देखो, ये वैसे मैं बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, इस केस में अगर मैं स्लोप का बिहेवियर देखूं तो कैसा है? नेगेटिव। अब कैसा हो गया? जीरो, फिर कैसा हो गया? पॉजिटिव, फिर बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हो ओवरऑल नेगेटिव में था, नेगेटिव में भी बढ़ रहा है, फिर जीरो पे आ गया। अपने आप सोचो, मान लो यहाँ पे -100 है, आगे आए तो -18 हो गया, 80 हो गया, फिर 50 हो गया, -30, -20, और यहाँ आगे जीरो हो गया। फिर कैसे बढ़ेगा? 20, 30, 80, 100, ऐसे ही बढ़ता रहेगा या नहीं? तो एक्चुअल में कहां से ही चला था? -100 से कहां तक पहुंच रहा है? 100 तक। तो हो क्या रहा है? इंक्रीज कर रहा है लगातार। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब एफ डैश एक्स है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अभी कुछ ही दिन पहले के लेक्चर में, कि कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड्स, राइट। ये क्या है? कॉनकेव अपवर्ड्स। तो कॉनकेव अपवर्ड्स के केस में जो एफ डैश एक्स होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
दैट्स व्हाई एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। तो हम मैक्सिमा और मिनिमा की एक कंडीशन बना लेते हैं कि जैसे एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ही मैंने फोर्थ पॉइंट लिख दिया एफ डबल डैश एक्स या एफ डबल डैश अल्फा इज लेस देन 0। एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अल्फा पे मुझे चेक करना है ना मैक्सिमम मिनिमम। तो मैं कह रहा हूं कि एफ डबल डैश अल्फा लेस देन 0 होगा। तो एक मिनट, ग्रेटर देन 0, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कौन के अपवर्ड्स है ना। तो एफ डबल डैश अल्फा क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, एफ डबल डैश अल्फा, क्योंकि x इक्वल टू अल्फा पर बच्चों जो फंक्शन है वो कौन, एफ डैश एक्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इससे इधर नेगेटिव है, इससे इधर पॉजिटिव है, मतलब इस पॉइंट पे तो 0 है स्लोप, लेकिन इसके लेफ्ट में नेगेटिव में है और उसके राइट में पॉजिटिव में है, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो x इक्वल टू अल्फा पे जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स वाई मैंने बोल दिया उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। उसका डेरिवेटिव मतलब f का डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश अल्फा विल बी ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ मिनिमा, बट इन केस ऑफ मिनिमा डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट विल बी ग्रेटर देन 0। फोर्थ, इसमें f डबल डैश अल्फा विल बी लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, फिर क्या हो गया 0, फिर हो गया नेगेटिव, तो ऑब्वियसली जो एफ डैश एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, तो x इक्वल टू बीटा पे भी ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा। तो मैंने कहा एफ डबल डैश बीटा विल बी लेस देन 0 बच्चों, ऑल राइट। तो ये मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं, नंबर 1 2 3 4, ये सारी चीजें होंगी, तो हाँ ये पक्का है, ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा ये बात समझो, ये तो कंप्लीट कंडीशन है मिनिमा की, लेकिन ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट दोनों में सेम है, ठीक है। अब इस चीज को अगर ये आपको मिलता है कहीं पे कि इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो रहा है, बात समझे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है 0, तो दो चीजें हो सकती हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, या तो मैं एफ डैश एक्स का साइन देखूंगा, एक्स इक्वल टू अल्फा के अराउंड, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव में, उसके हिसाब से कमेंट करूंगा, या मैं उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, पहले क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर उस पॉइंट को पुट करके देखूंगा। अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आता है, ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर लेस देन 0 देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऑल राइट। अच्छा यहां पे ध्यान रखें, अधिकतर फील आती है हमें, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि मैक्सिमा के साथ पॉजिटिव की फील आती है, मिनिमा के साथ नेगेटिव की फील आती है। मैक्सिमा के केस में लेस देन 0 है, नेगेटिव है, मिनिमा के केस में पॉजिटिव है, ऑल राइट। तो फील के ऊपर मत जाना, ठीक, ध्यान रखें, कॉन्केविटी से याद रखें, ठीक है। तो कॉन्केव अपवर्ड्स तो ग्रेटर देन 0, कॉन्केव डाउनवर्ड्स तो लेस देन 0, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें, जब कभी तुम्हारे दिमाग में आए कि या मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती थी, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अच्छा एक तो एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे, फिर दूसरा एफ डबल डैश एक्स का साइन देखना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। जैसे मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमा से क्या फील आती है, पॉजिटिव की, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए। मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, इससे फील आती है नेगेटिव की, इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो उनके लिए जिन्हें फील आती हो ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स, राइट। लेकिन जिन्हें बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं याद रखें इन सारी चीजों को, ठीक है, याद तो रखना ही है, साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों ऐसा क्यों ये आपको पता होना जरूरी है, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट्स इसमें देखते हैं।
ऑलराइट, तो अभी आगे कुछ एक दो पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आर ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट भी तो वही होता है ना, पहले बता चुका हूं वो मैं, जहां पे स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के केस में आप जस्ट इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करें। ऑलराइट, बस याद रखें स्टेशनरी पॉइंट भी वो पॉइंट होता है जहां पे स्लोप जीरो हो जाए। ठीक है, ओके ओके, तो इन पॉइंट, ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट भी होते हैं। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट में और भी कुछ पॉइंट और ऐड हो जाते हैं जहां पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को भी टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं हम। सॉरी, टर्निंग पॉइंट नहीं, स्टेशनरी पॉइंट। ऑलराइट, तो उसे आप अभी छोड़ दें, वो पहले जो बताया था बस उतना ही याद रखेंगे। अभी यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा के केस में आप जो भी पॉइंट का यूज करेंगे, या तो उन्हें टर्निंग पॉइंट बोलोगे, या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलोगे, या एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलोगे। ऑलराइट, और वो कौन से पॉइंट होंगे जहां पे स्लोप जीरो हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं बात कर रहा हूं कि लोकल मैक्सिमा के बारे में बता देता हूं, नीड नॉट टू बी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने लोकल मैक्सिमा निकाला और कह दिया यही ग्रेटेस्ट वैल्यू है फंक्शन की, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोकल मैक्सिमा निकाल के कह दो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे देख लो, सिमिलरली मिनिमा के लिए भी। अब बताओ, मान लो आपने ये निकाला लोकल मैक्सिमा, अब आप कहने लगे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ये क्या है फिर? या ग्राफ इतना ही है, मान लो इतना ग्राफ है, इस इंटरवल में बात कर रहा हूं, तो इस इंटरवल में स्लोप आपको कहां जीरो मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपने चेक कर लिया, आपने देखा कि यार ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो आपने क्या किया कि इस इंटरवल में इस जो फंक्शन है इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो ये होगी। तो गलत हो जाएगा या नहीं? तो ऐसा जरूरी थोड़ा ही है, ये देखो ये पॉइंट इससे ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। अच्छा, मैं लोकल मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूं, वही मिनिमा के लिए भी बात होगी, ऑब्वियस है। मतलब एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लोकल मिनिमा नीड नॉट टू बी लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सही है, उससे भी नीचे वैल्यू हो सकती है, तो वही चीज है। सिमिलरली लोकल मैक्सिमा could be less than the local minima। एक फंक्शन है जिसकी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने को बोला गया, और आपका आंसर आया लोकल मैक्सिमा इज 2 एंड लोकल मिनिमा इज 4, और आप हो गए कंफ्यूज कि यार मिनिमा 4 मैक्सिमा 2, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो आपने अपना दिमाग लगा के कह दिया अच्छा ऐसा होगा, 4 होगा मैक्सिमा, 2 होगा मिनिमा। नहीं, ऐसा हो सकता है, बात समझ गए? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मिनिमा 4 हो और मैक्सिमा 2 हो, क्योंकि मैक्सिमा किसे बोलते हैं, डेफिनेशन पे जाए। डेफिनेशन ये थी कि उसके आस पड़ोस वाले आदमी उससे नीचे होने चाहिए, तो मैं इसे मैक्सिमा बोल दूंगा। सही है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से होता क्या है, इंटरवल के वक्त
मैं क्लास में जाता हूँ और सिर्फ 5 बच्चे मिलते हैं मुझे, और जब मैं उन 5 बच्चों की हाइट देखता हूँ तो एक जो सबसे बड़ा दिखता है मुझे, मैं उसे बोलता हूँ कि यार ये है मैक्सिमा। तो क्या वो एक्चुअल में पूरी क्लास का मैक्सिमा है? जो वो एक्चुअल पूरी क्लास आएगी तो हो सकता है उससे भी बड़े लोग हों, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब देखो, ध्यान से देखना, अभी क्लियर हो जाएगा सब। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये है, देखो लोकल मैक्सिमा, ये है लोकल मिनिमा। मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इसे मान लेते हैं x इक्वल टू बीटा। तो एफ ऑफ बीटा क्या हुई, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। और आप यहां पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ बीटा जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ अल्फा के। तो लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमा जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, तो बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। ऑलराइट, क्लियर है? ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको जल्दी से पॉज करके नोट करें, फिर और कुछ पॉइंट्स देखते हैं।